नमस्कार, मैं हूं रेशु उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में अचानक एसी ब्लास्ट हो गया। जी हां, बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 साल के बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 4 साल का बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बच्चों के स्कूल से आने के बाद उनकी नानी ने उन्हें एसी चलाकर सुला दिया था। इसी दौरान बच्चों ने नानी से फ्रूटी की मांग की, जिसके लिए वो बाहर चली गईं। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और कमरा धुएं से भर गया। धुएं की वजह से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उस अस्पताल से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि परिजनों ने एसी कंपनी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि एसी 1 महीने पहले ही खरीदा गया था और उसमें पहले से दिक्कत भी रहती थी। परिजनों के मुताबिक 2 बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी के मैकेनिक ने इसे ठीक बताया था। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या कहना था परिजनों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की इस खास रिपोर्ट में। मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय जौहरीपुर में मौजूद हूँ, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें एक एसी लगा हुआ था और एसी हेवल्स कंपनी का था। बताया जा रहा 2 मई दोपहर लगभग 2 बजे बच्चे सो रहे थे, स्कूल से आए थे, उनकी फ्रूटी लेने गई थी। लेकिन आने के बाद में एक ऐसा हादसा हो जाता है जो एसी फट जाता है, बच्चों का दम घुटने लग जाता है और बच्चे दम तोड़ देते हैं। बताया जा रहा है एक 4 साल का बच्चा था और एक 6 साल का बच्चा था। जो 4 साल का बच्चा था वो तुरंत मौके पर उसकी मौत हो जाती है और जो और एक दूसरा बच्चा था वो जीटीबी में उसका इलाज चल रहा है। आइए बात करते हैं जो इनके परिजन हैं, क्या कहना है उनका। 3 बजे के आसपास का है, जिसमें ये खबर आई कि 2 बच्चे थे, घर में सो रहे थे। अचानक ही इस कमरे में से धुआं उठने की खबर सुनाई दी। इनकी जो नानी थी वे बाहर बच्चे के लिए फ्रूटी लेने के लिए गई थी। अच्छा। और जब उन्होंने आकर देखा धुआं सा हो रहा है, पहले नीचे जांच पड़ताल करी, नीचे कुछ नहीं मिला, तो ऊपर आकर देखा कि इस कमरे से धुआं उठ रहा है। उसके बाद इन्होंने गेट खोला, बच्चों को जैसे तैसे ढूंढा। एक बच्चा मिल गया, दूसरे बच्चे एक को नीचे लेकर गई, फिर दूसरे बच्चे के लिए भी वे आए, उन्होंने देखा और अफरा तफरी में तुरंत ही उनको हॉस्पिटल के लिए लेकर चल दिए। अच्छा। जब हॉस्पिटल के लिए लेकर पहुंचे, वहाँ पर जाने के बाद एक के ऑक्सीजन लगाया, दूसरे बच्चे को देखा, वो मृत पाया गया। कितने वर्षों से रहते? पत्नी दोनों ही रहते थे, इनकी नानी के कारण। अच्छा, कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? शादी को तो कितने 2018 के करीब शादी अच्छा, थी। 2 ही बच्चे थे? हाँ, 2 ही बच्चे थे सर इनके। अच्छा, क्या काम करते थे? इनके हस्बैंड तो पोस्टमैन हैं। हाँ। और इनकी जो मदर है वे टीवीएस मोटर बाइक में काम करती है। अच्छा। कल स्कूल से का टाइम था, तो दोपहर के टाइम जब वह उन्हें खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ा रेस्ट के लिए अक्सर सोते थे, तो सोने के बाद वो चले गए। इनकी जो छोटा वाला बच्चा सो चुका था, बड़े वाले को फ्रूट के लिए बोला गया था, मांगा था, उन्हें फ्रूटी लेने गए थे, तो उसी बीच ये हादसा हुआ। अच्छा। सर ये अभी मात्र मुश्किल से 1 महीना हुआ है लगाए हुए। एसी तो नया है सर, कमी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर पुराना एसी तो समझ में भी आता है। 1 महीने के अंदर अंदर ये घटना हुई है। कहीं ना कहीं फिर एसी की जो कंपनी, जिस कंपनी का, उसकी लापरवाही रही। हाँ सर, ये कंपनी का। कौन सी कंपनी? ये एलोवेट कंपनी का था, हेवल्स की तरफ से। जो हेवल्स वाले होते हैं ना, उन्हीं की कंपनी का। बच्चे की क्या हालात है अभी? बच्चे की हालत ये है कि इस वक्त हमें खबर मिली है कि एक वेंटिलेटर पर है। अच्छा। हाँ, और जो बड़ा वाला, और एक तो मृत हो चुका है, उसका जैसे भी पोस्टमार्टम करने के बाद ही बॉडी सौंप दी जाएगी। अच्छा अच्छा। तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया सर, उसमें टाइम लगेगा। जीटीबी अस्पताल में? हाँ सर, जीटीबी अस्पताल में ही है। अच्छा अच्छा। तो उसको शायद आज या कल देंगे बॉडी, तभी हमें सब मिलेगी उसकी बॉडी। अच्छा, हमारे माध्यम गुहार तो ये लगाए, सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि जैसे ये ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन किसी न किसी के घर पर एसी का ब्लास्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा, कंपनी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना ना घटे। और जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई है, अभी ये छोटा बच्चा है, इसके साथ साथ और भी बहुत बच्चे होंगे, बहुत, जैसा अभी हाल यहाँ पे एसी से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 बच्चों, एक तो वेंटिलेटर पे है और एक छोटा बच्चा खत्म हो गया है। अच्छा, कैसे ये हादसा हुआ, इसका कुछ बताया गया? कैसे कैसे यहाँ पर ये हादसा हुआ है? जी, बच्चे दोपहर 2 बजे, 1:30-2 बजे स्कूल से आए। मैंने उन्हें खाना खिलाया, खाना खिला के दोनों बच्चों को लिटा दिया कि तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ काम पे। तो बच्चे ने इसी बीच नानी से बोला, नानी तुम मुझे फ्रूटी ला के दे दो, हमें फ्रूटी पीनी है। तो उनकी नानी बस नीचे उतर के
कोने तक ही गई है, इतने में पता चला कि अंदर ब्लास्ट हो चुका है। अच्छा। अंदर बिल्कुल धुआं, अंदर बच्चों को ढूंढा, एक कोई बच्चा वहाँ पड़ा है, बड़े वाले ने तो उल्टी यहाँ पे कर दी। छोटे वाले की आंख फटी पड़ी, वो तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। अंधेरे में दोनों बच्चों को ढूंढा, बाथरूम के पास ले गई, उन दोनों बच्चों को पानी डाला, फिर उन्हें बाहर लेके किसी के हाथ बाहर भेजा हॉस्पिटल में। स्कूल जाते थे दोनों? दोनों स्कूल जाते थे। एक 4 साल का था, अच्छा। जिसका अभी 21 तारीख को जन्मदिन हुआ था, और एक 5वीं साल में लग रहा है, वो 6ठी साल में। अच्छा। अब एक छोटा बड़ा वाला वेंटिलेटर पे है, जिसकी सीरियस कंडीशन बताई गई है। उसकी बॉडी के अंदर अगर कैनुला लगा रहे हैं तो ब्लड मतलब सर्कुलेशन चल नहीं रहा है, अंदर से क्लॉट्स निकल रहे हैं काले कलर के, और पेट के अंदर भी उसके अंदर पाइप डाला हुआ है, उसमें से काले क्लॉट्स निकल रहे हैं पानी के साथ। अच्छा अच्छा। आंखों के अंदर काली धूल जम गई है, दिखाई नहीं दे रहा सही से बच्चे को। आप क्या लगते हैं बच्चों के? मैं उनकी मामी लगती हूँ। अच्छा। बच्चे 5 साल से हमारे पास ही रह रहे थे। उनके फादर यहीं पे हैं? जी, अब तो वो अस्पताल में है बड़े बच्चे के साथ, छोटा तो खत्म हो गया है, बड़े बच्चे के साथ इलाज करा रहे हैं उसका। अच्छा अच्छा। मम्मी उनकी यहीं पर नीचे। अच्छा अच्छा। अपील करेंगे जैसी दुर्घटना हमारे साथ हुई है किसी और के साथ ना हो। कंपनी ऐसी अच्छी हाँ हाँ, हम तो कंपनी की ही कहेंगे। 15-20 दिन पहले कंप्लेन की थी, उन्होंने बोला कि सब चीज़ ओके है, साइन कर दो पेपर पे। हमने साइन नहीं करा, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। फिर पता नहीं 15-20 दिन फिर से दोबारा ब्लास्ट हो गया जब से। ये तो अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, आके खाना वाना खिलाया बच्चों को। खाना खिलाने के बाद बस ऊपर से नीचे ही उतरी हैं ये। इसकी नानी ने जो है फ्रूटी लेने गई है यहाँ तक ही, इतने में ये एकदम फट गया। अकेले थे बच्चे? हाँ, उस टाइम पे इसकी नानी उतर के नीचे आई थी कि वो कह रहे थे हमें फ्रूटी चाहिए। हाँ। वो फ्रूटी की लेने गई थी बस। तो ऐसा क्या हुआ अचानक उसमें? पता नहीं भैया क्या हुआ। हाँ, हम तो नीचे थे। अच्छा। अब वो तो जब इन्होंने शोर मचाया कि हमें बचाओ, हमारे साथ ये होगा वो होगा, तो मैं तो एकदम भागी आई। मैंने इनका गेट खोला तो देखे ये बच्चे इनको लेके ऊपर से नीचे आ रही थी। आवाज़ सी आई एकदम, फिर सारे देखने लगे एकदम ही। आवाज़ आई तो सारे भाग लिए वहाँ यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो फिर एकदम ऊपर गए तो क्या नाम है, वो लेके आ रही थी एकदम, कह रही बचाओ भाई, हमारे घर में ये हो गया, हमारा घर गया, हमारा ये हो गया। तो ये सब सारे भाग लिए वहाँ से, फिर एकदम बच्चों को लेके फिर चल दी। हाँ, तो जीटी प्राइवेट ले गए थे। अच्छा। प्राइवेट वालों ने जीटीबी के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो इस चीज़ को जो ज़्यादा से ज़्यादा सही और सही मानूंगा, इसको हेवल्स कंपनी को इसकी दोषित ठहराऊंगा इसको, क्योंकि जो हमने भरोसा करके इस एसी को लगाया है और ये हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो हम तो इस कंपनी को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि इस कंपनी ने हमारा साथ विश्वासघात कराया। हमने इसकी 4-5 कंप्लेंट कर चुके हैं, और जब भी कंपनी आई है कंपनी ने यही कहा है कि कल आते हैं, परसों आते हैं, देखते हैं, सही चल रहा है। लेकिन एसी में शुरू से ही दिक्कत थी। अभी एसी हमने लास्ट 28 तारीख में लगवाया है, और ये भी 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा। और कंप्लेंट भी की है आपने? ऐसी कंप्लेंट की हुई है, कंप्लेंट भी की कंप्लेंट भी हुई है। वो आई भी हैं, चेक भी करके गए हैं, लेकिन वो कहते हैं पेपर साइन करो, सब कुछ ओके है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल जब भी ब्लास्ट हुआ ऐसा तो नहीं है लाइट तेज आ गई हो उस वजह से ब्लास्ट? नहीं सर, दिल्ली में तो लाइट वोल्टेज सेम होते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। लाइट वोल्टेज सब सेम होते हैं यहाँ तो, और बल्कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी जो है लापरवाही है हेवल्स कंपनी की है। इन्होंने इसके अंदर से जो है प्रोडक्ट सही नहीं बना रहे हैं, ये सस्ते के चक्कर में जो है लापरवाही करे जा रहे हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं ये। अगर लोग हेवल्स जैसे ब्रांड से जैसे अगर धोखाधड़ी हो रही है तो क्या होगा, लोग बताइए आप कि कौन सी कंपनी की एसी लगाएगा कोई? तो ये कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की। अब ऐसी कंडीशन में लोग बाग करें क्या, कहाँ जाए? पर्यावरण यहाँ है नहीं, पेड़ पौधे यहाँ है नहीं, तो लोगों को मजबूरन एसी लगवाना पड़ रहा है, जिस कारण ये घटना होने की संभावना और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो लोगों को एसी लगाने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े, यही एक मेन कारण है। अगर पर्यावरण अच्छा हो तो एसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पर्यावरण हमारे यहाँ का ना ही कोई पार्क है, ना ही कोई बच्चों को खेलने का ग्राउंड है, लोग बाग यहाँ कहीं आ जा नहीं सकते, किसी को ऐसी सुविधा नहीं है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है यहाँ से 3 किलोमीटर घूमने के लिए जाते हैं। कल से अभी तक कोई राजनेता आया आपके यहाँ? कोई राजनेता नहीं है सर, यहाँ कोई नहीं, किसी ने आकर कोई खबर नहीं ली, कोई पूछने वाला नहीं आया। यहाँ पर चौधरी सुंदर सिंह है आम आदमी पार्टी से, हालांकि उन तक ये खबर पहुंच गई होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया आने के लिए, ना ही उन्होंने पूछा कि क्या दुर्घटना घटी क्या नहीं। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने अपनी इंक्वायरी करी, फॉरेंसिक जांच वाले आए, उन्होंने भी सैंपल वगैरह लिए, सब कुछ लेके गए हैं, लेकिन अभी तक किसी नेता की तरफ से कोई भी
यहाँ पर आकर देख कर नहीं गया कि क्या हुआ इनके परिवार के साथ, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा सर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सवाल ये है कि अगर समय रहते शिकायत पर कार्यवाही होती तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीर सूर्या टाइम्स और ऋषि उपाध्याय के साथ।